बुरी तरह से फंसाया स्टॉकर ने मायरा को बांधकर ऋषभ ने साइको लवर की तरह किया प्रपोज। देखकर उड़ गए मायरा के होश। मायरा का फूटा ऋषभ पर गुस्सा। जी हाँ दोस्तों, सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर एक एपिसोड के साथ नए नए धमाकेदार ट्विस्ट देखने को मिलने वाले हैं। आने वाली कहानी में सिर्फ इमोशन ही नहीं, बल्कि डर, सस्पेंस, साइको ड्रामा और फैमिली इमोशंस का ऐसा तड़का लगने वाला है जिसे देखकर दर्शकों के भी होश उड़ जाएंगे। जैसा कि आप सभी ने प्रोमो में देखा ही होगा कि मायरा को बहुत ही चालाकी से ट्रैप किया गया है। शुरुआत में मायरा को ऐसा लगता है कि वह मुक्ति को बचाने में सफल हो गई है, लेकिन असली खेल तो अब शुरू होता है। मुक्ति को बचाने के बाद मायरा खुद एक ऐसे जाल में फंस जाती है जहां से निकलना उसके लिए लगभग नामुमकिन हो जाता है। दूसरी तरफ अभीरा और अरमान को भी इस बात का अंदाजा हो जाता है कि मायरा और मुक्ति किसी बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। दोनों बिना समय गंवाए उन्हें ढूंढने निकल पड़ते हैं। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट यहां से शुरू होने वाला है, क्योंकि जब तक अभीरा और अरमान वहां पहुंचेंगे तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। दरअसल ऋषभ पहले से ही पूरी प्लानिंग के साथ मायरा को अपने जाल में फंसा चुका होता है। पार्क को जिस तरह सजाया गया होता है, उसे देखकर कोई भी पहली नजर में यही सोचेगा कि यह किसी फिल्मी लव प्रपोजल का सीन है। हर तरफ फूल, लाइट्स, तस्वीरें और मायरा के नाम के मैसेज लगे होते हैं। लेकिन मायरा जैसे जैसे उन चीजों को देखती है, उसका डर और बढ़ता जाता है। मायरा को एहसास हो जाता है कि कोई लंबे समय से उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा था। उसकी तस्वीरें, उसकी पसंद, उसकी बातें, यहां तक कि उसकी छोटी छोटी आदतों तक के बारे में रश्भि को सब कुछ पता होता है। यही चीज मायरा को अंदर तक डरा देती है। वह समझ जाती है कि यह प्यार नहीं बल्कि जुनून है, और यह जुनून अब खतरनाक रूप ले चुका है। डर और गुस्से में मायरा वहां रखी चीजों को तोड़ना शुरू कर देती है। वह हर तरफ लगी अपनी तस्वीरें फाड़ देती है, सजावट खराब कर देती है और ऋषभ पर चिल्लाने लगती है। लेकिन उसे क्या पता था कि यही गुस्सा उसके लिए और बड़ी मुसीबत बन जाएगा। भागने की कोशिश में मायरा एक ऐसे दलदल में फंस जाती है जहां से उसका निकल पाना मुश्किल हो जाता है। मुक्ति उसे बचाने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन मायरा उसे रोक देती है। मायरा डर जाती है कि कहीं मुक्ति भी उसी जाल में न फंस जाए। तभी वहां अचानक ऋषभ की एंट्री होती है और उसका असली चेहरा सबके सामने आ जाता है। अब तक शांत और सीधा दिखने वाला ऋषभ अचानक पूरी तरह साइको अवतार में नजर आता है। उसकी आंखों में एक अलग ही पागलपन दिखाई देता है। ऋषभ मायरा को वहां से निकालने के बजाय उसे और ज्यादा मजबूर कर देता है। वह मायरा को बांध देता है ताकि वह भाग न सके। इसके बाद जो होता है वह देखकर मुक्ति तक कांप उठती है। वह घुटनों पर बैठकर गुलाब का फूल हाथ में लेकर मायरा को प्रपोज करता है। लेकिन यह कोई नॉर्मल प्रपोजल नहीं होता, बल्कि पूरी तरह डरावना और खौफनाक होता है। मायरा गुस्से में ऋषभ पर चिल्लाती है और कहती है कि यह प्यार नहीं बल्कि पागलपन है। वह साफ कह देती है कि वह उससे नफरत करती है। लेकिन ऋषभ के सिर पर तो जुनून सवार होता है। वह कहता है कि अगर मायरा उसकी नहीं हुई तो वह किसी और की भी नहीं होने देगा। यही डायलॉग आने वाले एपिसोड का सबसे बड़ा हाई वोल्टेज मोमेंट बनने वाला है। इसी बीच कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट देखने को मिलेगा। जहां मायरा खुद को बचाने की कोशिश कर रही होगी, वहीं दूसरी तरफ अभीरा और अरमान रास्ते में ही एक बड़े एक्सीडेंट का शिकार होते होते बचेंगे। अरमान की तबीयत अचानक बिगड़ने लगेगी। उसके सिर में तेज दर्द होगा और वह गाड़ी तक कंट्रोल नहीं कर पाएगा। अभीरा काफी डर जाएगी, क्योंकि पिछले कुछ समय से अरमान लगातार बिना डॉक्टर की सलाह के दवाइयां ले रहा है। अब शो में इशारे मिलने लगे हैं कि अरमान किसी बड़ी बीमारी का शिकार हो सकता है। हो सकता है कि अरमान की बीमारी आगे चलकर कहानी का सबसे बड़ा इमोशनल ट्रैक बने। अभीरा एक तरफ अपनी बेटी को बचाने की कोशिश करेगी और दूसरी तरफ अरमान की हालत देखकर टूटती हुई नजर आएगी। लेकिन असली ट्विस्ट तो तब आएगा जब मायरा को पता चलेगा कि ऋषभ अकेला नहीं है। जी हां दोस्तों, आने वाले एपिसोड में हिंट मिलने वाला है कि कोई और भी है जो ऋषभ की मदद कर रहा है। यही वजह है कि ऋषभ हर कदम पर इतना आगे निकल रहा है। अब वह कौन है? क्या वह परिवार का ही कोई सदस्य है? क्या कोई ऐसा इंसान है जिस पर अभीरा और अरमान आंख बंद करके भरोसा करते हैं? यही सवाल आने वाले एपिसोड्स को और ज्यादा इंटरेस्टिंग बना देगा। वहीं मुक्ति भी अब चुप बैठने वाली नहीं है। मुक्ति किसी तरह वहां से निकलकर मदद लाने की कोशिश करेगी, लेकिन रास्ते में उसके साथ भी एक बड़ा हादसा होने वाला है। खबरें हैं कि मुक्ति पर भी हमला हो सकता है ताकि सच बाहर ना आ पाए।
दूसरी तरफ दादीसा को भी कुछ बड़ा शक होने लगेगा। उन्हें एहसास होगा कि परिवार के आसपास कोई बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। दादीसा बार बार अभीरा को सावधान रहने के लिए कहेंगी, लेकिन अभीरा को यह नहीं पता होगा कि खतरा उनकी सोच से भी ज्यादा करीब है। ऋषभि अब पूरी तरह अपना मानसिक संतुलन खोता नजर आएगा। वह मायरा के सामने अपने बचपन की बातें करेगा और बताएगा कि कैसे अकेलेपन ने उसे ऐसा बना दिया। कुछ देर के लिए मायरा को भी उस पर तरस आएगा, लेकिन फिर ऋषभ भी की खतरनाक हरकतें देखकर वह समझ जाएगी कि यह इंसान अब किसी भी हद तक जा सकता है। इसके बाद कहानी में सबसे बड़ा धमाका तब होगा जब ऋषभ मायरा और मुक्ति को लेकर वहां से भागने की कोशिश करेगा। उसी समय अभीरा और अरमान वहां पहुंच जाएंगे। फिर शुरू होगा हाई वोल्टेज ड्रामा, जहां एक तरफ मायरा को बचाने की